देखिए सिंघाड़े की सब्जी बन चुकी है। इसमें धनिया पत्ती डाल दिए हैं। तो बताइएगा कैसी लग रही है। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा एक बार। तो इन सिंघाड़ों को देखकर आज मेरा मन क्यों भर आया बताते हैं आपको हम। तो फ्रेंड्स, पता है आज का ब्लॉग मैं इस समय स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का बज रहा है 6:45 और किस लिए कर रही हूँ आज का ब्लॉग स्टार्ट। वैसे मेरे ब्लॉग आजकल आ नहीं रहे हैं क्योंकि जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है तो मेरे ब्लॉग बस ऐसा ही रूटीन हो रहा है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अपनी मम्मी की पता है इतनी याद क्यों आ रही है आज। ये ले चलते हैं आपको अपने किचन में और ऐसा क्या है जो आज मुझे अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही है। तो चलिए आइए हमारे किचन में आइए और आपको दिखाते हैं। वैसे तो हर पल आती है माँ की याद, कोई पल ऐसा नहीं जाता जब हम याद ना करते हो। तो देखिए ये सिंघाड़े तो थोड़े छील चुकी हूँ, लेकिन छीलते छीलते मेरा मन भर आया। देखिए सिंघाड़े मेरी मम्मी को, पहली बात तो मेरी मम्मी को सिंघाड़े बहुत पसंद थे। जब भी सीजन स्टार्ट होता था ना, तो जब भी मुझे तुरंत दिखते थे तो अपनी मम्मी को जरूर तुरंत भेजती। तो कहती थी लल्ली सिंघाड़े आए गए का, क्योंकि तो तुरंत मैं उन्हें लेकर के भेज देती थी सिंघाड़े। उन्हें इतने पसंद थे ना सिंघाड़े, मैं बता नहीं सकती। तो आज सिंघाड़े देख कर ना मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब वो कहते हैं ना बड़े बूढ़ों से इतना फायदा होता है ना कि सब्जी काटना वगैरह ये सब बहुत आराम से वो लोग कर देते हैं और बैठे बैठे पता भी नहीं लगता। बहुत सी सब्जियां बहुत रेज होती हैं कि हमें काटने या बनाने में आलस आता है कि नहीं बनाएंगे यार क्योंकि काटना पड़ेगी। तो मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं सिंघाड़े की सब्जी, बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी, आपको अभी दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो सिंघाड़े की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। छील चुकी हूँ, मैंने आधी किलो सिंघाड़े लिए थे। देखिए तो थोड़े से रह गए। तो मम्मी होती ना आज तो क्या कहती हैं, लल्ली ला तू और काम कर ले, हम सिंघाड़े कब सब्जी काट देते हैं। तो बैठ के प्याज लहसुन सब्जियां सब काट देती थी और इतना आराम हो जाता था ना। तो आज ये सब सिंघाड़े मुझे छीलने में ना बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है। एक तो मम्मी की याद आ रही है, दूसरे मम्मी के फेवरेट सिंघाड़े और मेरी फेवरेट सब्जी है। लेकिन मम्मी को बहुत पसंद था सिंघाड़ा, बहुत पसंद थे सिंघाड़े। मतलब कहते ना मुझे पसंद नहीं है लेकिन सब्जी इसकी अच्छी बनती है। तो बस मन भर आया सिंघाड़े देख करके। और आज मैंने भी पहली बार लिए हैं बहुत टाइम से, वैसे तो आ रहे हैं। तो आज हम इसकी वैसे तो इसके कच्चे छिक्किल देखिए हैं इस समय। और इसकी रेसिपी छिक्किल की भी बहुत टेस्टी बनती है। इसकी सिंघाड़े की छिक्किल की रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है ना। तो आज केवल हम रसे की सब्जी सिर्फ सिंघाड़े की बनाएंगे, छिक्किल की नहीं बनाएंगे। फ्रेंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो पता है आज तो हम देखिए सिंघाड़े हमारे सिल चुके हैं। हमने 2 पीसीज में इसको काट लिया है। कुकर में तेल लगा दिया, घी तेल जो भी डालना चाहे, बाकी जो सेम मसाले जाते हैं वो जाएंगे। और रसे की सब्जी बहुत ही यम्मी सी बनती है। जो लोग बनाते हैं ना वो लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और छिक्किल की बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। पहले छिलकों को उबालिए, फिर उसमें खटाई वगैरह सारे मसाले डाल करके छौंकिए, बहुत ही यम्मी लगती है। तो बस ये बना रही हूँ। मम्मी उनकी पसंद की भिंडी बना रही हूँ, अनु के लिए मसूर की दाल बना रही हूँ। तो सबकी पसंद चलती है ना। तो बस तो मैं यही कह रही थी, जब मम्मी मेरी यही कहती थी ना कि बेटा तू और काम कर ले ला, सब्जी हम काट दे रहे हैं। मैं कहती मम्मी सब्जी कितनी पाव भर हाथ पाव सब्जी होती है, मैं कर लूंगी। नहीं जबरदस्ती दे जा, प्याज लहसुन छील दे रही, बहुत ही आराम होता है ना, बड़े बूढ़े ये काम कर देते हैं। तो ये देखिए छिलके आज मैं छील रही थी ना सब्जी, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मुझे इतनी जी कना रही थी ये काटते हुए कि मम्मी होती तो जरा सी देर में मुझे सिंघाड़े छिले मिल जाते। और पता है जब पके कच्चे होते तो खाती भी जाती थी, उन्हें बहुत पसंद थे सिंघाड़े। तो मैं कहती थी मम्मी खा लो, बहुत अच्छे हैं, मम्मी को बहुत पसंद थे। इसमें कैल्शियम वैसे फायदेमंद बहुत होता है सिंघाड़े, इसमें कैल्शियम होता है काफी मात्रा में। तो तेल मेरा पक चुका है और मम्मी की यादें तो बस हर चीज में रहेंगी ही। घर में चाहे मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए कह लीजिए, या मेरे नजदीक थी इसलिए कह लीजिए, लेकिन वो कभी जाने वाली नहीं है यादें, हमेशा दिल में रहेंगी। तो बस अपनी सब्जियां बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और ये रसे की बनाएंगे, अच्छे से भून रही है। इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी है, मैं उनके लिए भिंडी चौंक देंगे। तो पता है हर चीज़ में कल मुझे क्या हुआ, पूजा कर रही थी तो मेरी बत्तियां खत्म हो गई थी। तब भी मुझे इतनी याद आई मम्मी की, बत्तियां खत्म हो गई क्योंकि मम्मी बत्तियां इकट्ठी भेज देती थी बहुत सारी।
मियाज की झड़ लग गई। तो बत्तियां जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे इतना वो लग रहा था बनाते हुए कि मम्मी होती तो बत्ती इकट्ठी मेरी बना, थोड़ी सी मम्मी की याद की मैंने बत्तियां उठा करके अंदर डाल दी हैं हमेशा के लिए, कि याद रहे मेरी मम्मी के हाथों की बत्तियाँ। और वो बत्तियाँ सबको बांटती थी, बना बना के सबको देती थी। मंदिरों में, मेरे सामने मंदिर में आती थी, हमेशा घी और बत्तियों का दान दे दे कर जाती थी। मतलब खूब बना बना करके लाती थी। जब भी आती थी तो हम अनूप से कहती थी, वो बत्ती, वो रुई का बंडल ला देना। तो यहाँ बैठे बैठे, घर बैठे बैठे मेरी सारी बत्तियाँ हर किसी को ही दी हैं लगभग। तो वो याद आ गई। तो ये कहते हैं ना, बेटी माँ के सबसे ज़्यादा नज़दीक, और मैं सबसे, मैं छोटी भी थी और मेरे नज़दीक भी सबसे ज़्यादा माँ थी। तो वही मैं तो नहीं भूल सकती, नहीं दिल से निकाल सकती। हर चीज़, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ याद आता है उनका। बात कर लेते हैं। मेरी सिस्टर बबीता है ना, मैं और बस बबीता है ना, तो उसको भी बहुत डेली हम लोगों को सपने में दिखना, यादों में बात, मतलब कोई ना कोई बात हम लोग फ़ोन करते हैं तो किसी न किसी बात में याद आ ही जाती है, घूम फिर के मम्मी की जिक्र हो ही जाती है। तो माँ कोई बुलाने की चीज़ तो नहीं होती है। बस कहते हैं जाने वाले की याद में रोना भी नहीं चाहिए, लेकिन खुद ब खुद आंसू कभी कभी आते हैं। मंदिर के सामने कभी कभी बैठी होती हूँ, तुरंत मम्मी की याद आई तो आंसू मेरे निकलने लगते हैं। तो बस ऐसा ही है माँ बेटी का प्यार। तो बताइएगा, ये सब्जी किसी ने खाई है? कमेंट्स के बताइएगा कौन किस तरीके से बनाता है इसकी सब्जी।